Dear students, good morning all of you. I, Dr. Suman Sharma, teaching you monosaccharides. Students, you know, in the earlier lecture, we have studied the interconversion of monosaccharides. Today, I will teach you the structural elucidation of fructose. Now, structural elucidation of fructose. Fructose is a ketohexose. In fructose, the keto group is on the second carbon atom. Thus, second carbon atom is the anomeric carbon atom. And fructose has 4 isomers. Each of them has D and L forms with regard to fifth carbon atoms. It is the structure of D fructose. ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? एक कीटो हेक्सोस है. और यहाँ पर हम कीटो वर्ड क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है. ठीक है. और दूसरी जो चीज़ है इसमें ये है कि इसके 4 आइसोमर्स होते हैं और ये जो है वो डी और एल जो फॉर्म है उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं विद रिगार्ड्स टू 5 फिफ्थ कार्बन एटम्स. राइट. तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज बता रखा है. ओपन चेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी फ्रक्टोज. फिर फ्रक्टोज हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज ग्लूकोज. जैसा ग्लूकोज का फार्मूला होता है सिमिलर फार्मूला ही फ्रक्टोज का भी होता है, बट डिफर्स इन स्ट्रक्चरल फार्मूला. लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला है उससे भिन्न होता है. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. ठीक है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम क्रियात्मक समूह आइसोमर्स का भी नाम देते हैं. क्यों? क्योंकि इनको एल्डोज और कीटोज बोलते हैं. ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. राइट. नाउ डी फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी. जो डी फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी होता है. ओनली डी वेराइटी इज सीन इन बायोलॉजिकल सिस्टम. जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके अंदर हमको केवल डी वेराइटी ही देखने को मिलती है. ठीक है. एल वेराइटी उसमें नहीं प्रेजेंट होती. फ्रक्टोज रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली एज फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर. राइट. जो फ्रक्टोज है वो जनरली फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर के रूप में जो है डोमिनेट करता है. राइट. फिर यहाँ पर हमने जो है वही ओपन चेन प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी फ्रक्टोज बता रखा है. और ये जो हमने बता रखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर दैट इज़ अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और इसको हम हावर्थ फार्मूला भी कहते हैं. राइट. इट इज़ अ फ्रक्टोस इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी. ठीक है. ये जो है वो हनी के अंदर जो है उपस्थित होता है. राइट. फिर फ्रक्टोज ऑल्सो नोन एज ल्यूवोलोज. इसको हम ल्यूवोलोज भी कहते हैं. और फ्रूट शुगर. ठीक है ना. जो फल जो मीठे होते हैं उसका कारण भी उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर होता है. इज़ फाउंड इन मैनी फ्रूट्स एंड इन हनी. और हनी के अंदर भी जो है हमको जो है फ्रक्टोज शुगर मिलती है. राइट. इट अकर्स इन कॉम्बिनेशन विद ग्लूकोज इन केन एंड बीट शुगर. ठीक है. ये जो है केन और बीट शुगर के अंदर ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर हमको प्राप्त होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज़ द पॉलीसैकेराइड इन्यूलिन. ठीक है ना. फ्रक्टोज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड दैट इज़ इन्यूलिन. ठीक है. फिर कमर्शियली फ्रक्टोज इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इन्यूलिन. जो कमर्शियली हम इसको फ्रक्टोज को इन्यूलिन के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त कर सकते हैं. क्रिस्टलाइन डी फ्रक्टोज
मेल्ट्स एट 104 डिग्री, ठीक है ना। 104 डिग्री पर जो क्रिस्टलाइन डी फ्रक्टोज है वो पिघल जाता है। इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर, ठीक है। ये जो है वो शुगर की तरह से मीठा होता है, बट इज़ सेल्डम यूज्ड इन प्योर फॉर्म। इट एग्जिबिट्स म्यूटा रोटेशन। यदि ये प्योर फॉर्म के अंदर होता है तो इसके अंदर म्यूटा रोटेशन पॉसिबल होता है। द स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर -21 डिग्री, 133.5 डिग्री एंड -92.3 डिग्री रेस्पेक्टिवली होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है अल्फा और बीटा कॉम्बिनेशन की, राइट। फिर फ्रक्टोज रेस्पॉन्ड्स मोस्ट ऑफ द यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द कीटोनिक एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। अभी हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर हम देख रहे थे कि इसमें कीटोनिक समूह और हाइड्रोक्साइल समूह प्रेजेंट होता है, और ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसको प्रूव करती हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रक्टोज इज़ दैट ऑल्दो इट हैज़ नो एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इट रिड्यूसेस फैलिंग शुगर एंड टॉलरेंस रिएजेंट, और ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को जो है रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है। दिस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज इज सेड टू बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये जो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है फ्रक्टोज की, वो क्या बताती है कि फ्रक्टोज के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, विच इज़ रेडियली ऑक्सीडाइज बाय फैलिंग एंड टॉलरेंस रिएक्शन, जो कि फैलिंग और टॉलरेंस जो रिएजेंट है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, राइट। फिर फ्रक्टोज आर फ्रॉम एन insoluble कैल्शियम फ्रक्टोसेट विद लाइम वाटर, ठीक है ना। ये जो दैट इज डिफरेंस फ्रॉम ग्लूकोज। दिस फैक्ट इज यूटिलाइज इन द सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये जो मेथड है वो हम किस काम में लेते हैं, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है उसका जो सेपरेशन जो है किसकी मदद से, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो है उसका पता लगाने के लिए हम इस वाले जो है रिएक्शन को काम में लेते हैं, राइट। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये हम सभी जानते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, वैसे ही फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है। From the qualitative and quantitative analysis, fructose is found to have its molecular formula as C6H12O6, right? Fructose is found to have 5 hydroxyl group, ठीक है। इसमें 5 hydroxyl group present होते हैं on 5 different carbon atoms, अलग अलग 5 कार्बन एटम्स पर present रहते हैं। फिर fructose forms a cyanohydrin and an oxime indicating the presence of carbonyl group। फ्रक्टोज जो है HCl के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है और हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीम्स बनाता है। वो ये शो करता है कि फ्रक्टोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सिंस फ्रक्टोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टार्ट्रिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड तो ये हमको दो एसिड्स देता है, एक तो टार्ट्रिक एसिड और दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड। और ये जो दोनों जो एसिड मिलते हैं इसमें कार्बन की जो संख्या है वो फ्रक्टोज जो है उससे कम होती है, ठीक है ना। ईच हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द कार्बोनाइल ग्रुप इज कीटोनिक इन नेचर। तो ये क्या शो करता है कि फ्रक्टोज के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कीटोनिक जो है उसका नेचर होता है। The formation of glycolic and tartaric acid indicates that the ketonic group is present at the second position। ये दोनों जो एसिड हैं इनका फॉर्मेशन ये बताता है कि फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोनिक समूह है वो दूसरे कार्बन पर उपस्थित होता है। On reducing with sodium amalgam and water, fructose gives hexahydric acid and sorbitol
एंड मैनिटोल। जब इसको रिड्यूस किया जाता है फ्रक्टोज को सोडियम अमलगम और पानी के साथ में, तो ये हेक्साहाइड्रिक एसिड देता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटोल बनाता है। उसका फिर फर्दर विच ऑन फर्दर ऑफ रिडक्शन with HI and red phosphorus gives 2-iodohexane and normal hexane, which suggests that in fructose molecules the 6 carbon atoms are present in a straight chain। ठीक है, फिर इसका जब फर्दर हम जो है रिडक्शन करवाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ HI और रेड फास्फोरस तो हमको 2-iodohexane और नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। ये क्या बताता है कि फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर जो 6 कार्बन एटम हैं वो एक स्ट्रेट चेन में एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, राइट। फिर फ्रक्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स साइनोहाइड्रीन, विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय रिडक्शन हाइड्रोआइडिक एसिड एंड रेड फास्फोरस गिव एन ब्यूटाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। ये इसका फॉर्मूला हमने दे रखा है। द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड अगेन इंडिकेट्स दैट द कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ये जो कंपाउंड है ये बताता है कि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह दूसरे कार्बन पर उपस्थित होता है। द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में भी रिटर्न एज, ये हमने यहाँ पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बना रखा है। इसकी रिएक्शन जब हम HCl और पानी के साथ करते हैं, है ना, इन प्रेजेंस और रेड फास्फोरस और HI के साथ कराई जाती है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एन ब्यूटाइल मिथाइल एसिटिक एसिड बनता है, राइट। ये हमने यहाँ बता रखा है। फ्रक्टोज जो है जब इसका नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टरिक एसिड बनता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कम हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और यहाँ पर 4 कार्बन एटम है टार्टरिक एसिड के अंदर, जबकि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। नाउ सिंस the above structure has 3 asymmetric carbon atoms, it may exist in 8 2 की पावर q, ठीक है, is equal to 8 ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पर फ्रक्टोज के जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स 2 × 2 × 2 है ना, इज इक्वल टू इसके 8 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्रक्टोज इज एस्टेब्लिश्ड बाय दैट इट फॉर्म्स द सेम ओसाजोन एज ग्लूकोज, इंडिकेटिंग देयर बाय दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C3 to C6 atoms of fructose is the same at that of glucose। ठीक है ना, यहाँ पर हम ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लूकोज के अंदर जो है रिएक्शन होती है और ओसाजोन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी जो है फ्रक्टोज के अंदर भी सेम जो है वो ओसाजोन ही बनता है। और वो क्या किस कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C3 to C6 एटम, ठीक है, ऑफ फ्रक्टोज इज सेम एट दैट ऑफ ग्लूकोज। ये जो कार्बनों की जो संख्या है C3 से C6 तक वो बिल्कुल समान होती है जैसी कि ग्लूकोज के अंदर होती है। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर भी बता रखा है। हेंस द कंप्लीट ओपन चेन फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज में भी रिटर्न एज फॉलो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, ओपन चेन फार्मूला दे रखा है फ्रक्टोज का। जब इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर ओसाजोन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। फिर आता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रक्टोज एग्जिबिट्स म्यूटर रोटेशन। फ्रक्टोज के अंदर म्यूटर रोटेशन पॉसिबल है एंड फॉर्म्स 2 मिथाइल फ्रक्टोसाइड। और ये क्या है, 2 मिथाइल फ्रक्टोसाइड बनाता है और इनके जो फॉर्म होते हैं दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स। ये 2 तरह के इसमें जो है वो फॉर्म अल्फ़ा और बीटा फॉर्म पॉसिबल है। द कमर्शियल एंड नेचुरल फ्री फ्रक्टोज इज़ most probably beta isomer with a pyranose ring, but the fructose found in sucrose, a disaccharide, and inulin, a polysaccharide, is present in furanose
ring which during hydrolysis is converted into more stable pyranose form, right? कमर्शियली और नेचुरल फ्री फ्रक्टोज जो है वो उसके अंदर जो है कौन सी जो है बीटा आइसोमर प्रेजेंट होता है, किसके साथ में, पायरेनोज रिंग के साथ में। बट यदि फ्रक्टोज जो है सुक्रोज के अंदर फाउंड इन सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या इन्युलिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जो है, या फिर ये फ्यूरेनोज रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। उनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये एक मोर स्टेबल पायरेनोज जो है वो फॉर्म करता है। लास्टली, सिंस द फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी एंड हैज़ डीकॉन्फिगरेशन, ठीक है, जो फ्रक्टोज है इन सब बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्रक्टोज क्या है, दैट इज़ लीवोरोटेटरी, और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है डीकॉन्फिगरेशन होता है, जैसा कि ग्लूकोज के अंदर होता है। एंड हैज़ डीकॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ डिनोटेड बाय डी माइनस माइनस फ्रक्टोज, राइट। ये हमने इसका यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बना रखा है, right? Thanks dear students.